प्रश्नावली 12.1 पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधियां इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दिया हुआ है, दो वृत्त दिए हैं, उनकी त्रिज्या दी हुई है। तो देखते हैं, एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो हमने एक वृत्त बनाया, इसकी त्रिज्या दिखाई, यह है 19 सेंटीमीटर। तो परिधि का मतलब क्या है? परिधि का मतलब यह है कि ये यहाँ पे परिधि एक किनारे से चलना शुरू किया मैंने और घूमता हुआ वापस यहीं पे आ गया, तो ये इसकी इस वृत्त की परिधि है, यानी इतनी दूरी मैंने नापी है। इसी प्रकार दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या भी दी हुई है, वो है 9 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि भी देखें क्या होगी, इसके एक कोने से चलता हुआ वापस मैं उसी कोने पर आऊं, तो देखें यहां से चलता हुआ, देखना यहां से चलता हुआ ये वापस यहां पे आया। तो ये दूरी, इस दूरी का और इस दूरी का दोनों का योग करके जितनी दूरी होती है उतनी दूरी का एक नया वृत्त बनाया गया, इन दोनों को परिधियों को जोड़ करके। तो नया वृत्त बनाया, दोनों परिधियों को जोड़ के बनाया है, तो बड़ा होगा, तो ये बड़ा वृत्त बन गया। तो इस वृत्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी है, ये त्रिज्या। तो ये मान लिया मैंने, ये r है, तो ये r का मान ज्ञात करना है। तो ये इसकी बड़े वृत्त की परिधि दी है, कितनी दी है? दोनों, इन दोनों छोटे वृत्तों की परिधि के योग के बराबर। तो करते हैं प्रश्न को। पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की परिधि, सूत्र मैंने पहले से लिख दिया है, तो क्या हो जाएगी 2 पाई r1। तो आप चाहे तो यहाँ पे मान रख सकते हैं, पाई का मान रख दें 22/7, r1 का मान रख दें 19, यहाँ पे हल करके यहाँ पे मान, अंकित मान निकल जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा अभी, क्यों नहीं कर रहा, थोड़ी सरल हो जाता है, सरलता हो जाती है। जरा देखेंगे आप, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई r2। यहां भी मान रखे जा सकते थे। माना बड़े यानी कि नए वृत्त की परिधि बराबर कैपिटल R। तो नए वृत्त की यानी कि बड़े वृत्त की, सबसे बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R यानी कैपिटल R। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि नए वृत्त की परिधि यानी कि ये 2 पाई R किसके बराबर है? इन दोनों परिधि, पहले वृत्त की और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर। जहां मेरा कर्सर है आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। अब देखें यहां पे दाएं तरफ 2 पाई कॉमन हो रहा है, तो मैं कॉमन ले लूंगा, R1 प्लस R2। अब R1 R2 के मान रख दूंगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। तो ये करने के लिए मैंने जानबूझ करके ऊपर मान नहीं रखे, वहां पे गुणा करते, नीचे भी 2 पाई R2 का यहां मान रखते, यहां गुणा करते, फिर यहां पे सरल करना पड़ता, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता। आंसर वही आएगा, इस तरीके से भी और वैसे भी। आप उस तरीके से भी करके देखेंगे, यहाँ पहले ही मान रख करके तब 2 पाई R कैपिटल R बराबर वो मान रख देंगे, दोनों का जोड़ देंगे। अब 2 पाई R, यहाँ पे R1 R2 के मान रख दिए 19 प्लस 9, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कैपिटल R बराबर 19 प्लस 9 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो आ गई हमारे पास 28 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न वृत्त के क्षेत्रफल संबंधित है। इसी तरह का प्रश्न है, लेकिन वहां पे क्षेत्रफल है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। अभी हमने देखा नए वृत्त का जो परिधि थी वो दोनों पहले वृत्तों के परिधि के योग के बराबर थी। इस प्रश्न में नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पहले दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसके लिए भी हम चित्र बना लेते हैं। अब इसके लिए मैंने रंगीन चित्र इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे क्षेत्रफल लेना है, यानी कि ये पूरा भाग, अंदर का पूरा भाग, ये होता है क्षेत्रफल। ये धरातल पे कितनी जगह घेर रहा है, ये क्षेत्रफल है। तो ये पहला वृत्त ले लिया, इसकी त्रिज्या लिख लेते हैं, कितनी है 8 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त ले लेते हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ करके एक नया वृत्त का बनाना है। तो दोनों को जोड़ दिया और बराबर एक नया वृत्त बना दिया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल देखें, इसका जो क्षेत्रफल है ये इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मैंने इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो मान ली मैंने इसकी त्रिज्या a है। तो ये जो क्षेत्रफल है ये दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो उसी तरह से करना है, लेकिन इस प्रश्न में परिधि की जगह क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखें जरा, उत्तर संख्या 2, पहले वृत्त की त्रिज्या मैं कैपिटल R ले लेता हूं। मैंने जानबूझ के R1 R2 नहीं लिया, इस बार नए तरीके से R, फिर अगले कई किसी प्रश्न में A B ऐसे करके, ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे कि R1 R2 P क्यों ले रहे हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r ले ली 6 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R की घात 2। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल r की घात 2। ठीक है, आप चाहें तो यहां भी मान रख करके कर सकते हैं। अब नए वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या है, a है। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई a की घात 2। प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई a की घात 2 दोनों वृत्तों के, देखो कर्सर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहां मैंने चित्र द्वारा इसको समझाया भी कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। परिधि वाले में मैंने ब्लैंक रखा था और इसमें कलर किया हुआ है ताकि क्षेत्रफल को समझ सकें। तो यहाँ पे देखें, पाई a की घात 2 बराबर क्या होगा, पाई r 8 की घात 2 प्लस पाई 6 की घात 2। अब देखें दाईं तरफ पाई कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। पाई 8 की घात 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस 6 की घात 2 ब्रैकेट बंद। अब 8 की घात 2 कितना हो जाता है, 8 गुणा 8 64। 6 की घात 2 कितना होता है, 6 गुणा 6 यानी 36। तो लिख देते हैं पाई a की घात 2 बराबर पाई 64 प्लस 36। आप चाहे तो पहले ही यहां पे जैसे हमने कॉमन लिया था यहीं पे ही पाई को कैंसिल कर सकते हैं। पाई a की घात 2 बराबर पाई जोड़ दिया हमने 64 प्लस 36 100 हो गया। पाई a की घात 2 बराबर पाई 100 को लिखा मैंने 10 की घात 2। तो पाई से पाई कैंसिल और ये हो गया a की घात 2 बराबर 10 की घात 2। वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, a बराबर 10। तो a बराबर 10, ये नए वृत्त में a बराबर 10 आ गया, यानी कि त्रिज्या जो है नए वृत्त की 10 सेंटीमीटर होगी। पहले वाले की 8 थी, देखो ये 6 थी, दोनों के क्षेत्रफल के बराबर नया बड़ा वृत्त बनाया। तो सीधी सी बात है, बड़े वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या इन दोनों से ज्यादा होगी, वो ज्यादा ही आई 10 सेंटीमीटर।